सबसे पहले हम एनरोलमेंट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे कि जो यूआईडीआई ने अभी एनरोलमेंट फॉर्म में चेंजेस किए हैं तो वो कौन कौन से फॉर्मेट हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली हमारे बीएलई भाई जो काम करते हैं वो आधार करेक्शन का काम करते हैं। तो आधार करेक्शन की बात करें तो वहां पे हमें, क्योंकि हम 0 से 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें बायोमेट्रिक कभी लिया नहीं जाता है। तो उस केस में 0 to 5 ईयर्स का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे बीएलई भाई जो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दो एनरोलमेंट फॉर्म है दो एज ग्रुप के, जो कि एक 5 से 18 है और 18 से 18+ वाला है मतलब। तो ये दो एनरोलमेंट फॉर्म हम बेसिकली यूज करेंगे। तो एक एनरोलमेंट फॉर्म जो कि 5 से 18 के बीच में है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें किस तरह से फिलअप करना है इस फॉर्म को। जैसे कि हम आप न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है हमारे बीएलई भाई, हमारे जितने आधार सेवा केंद्र ईएसके हैं वहाँ पे ये काम होता है। तो हम वहाँ पे बेसिकली अपडेट का काम करते हैं। तो अपडेट पे टिक कर लेंगे, रेजिडेंट इंडियन है तो इंडियन, और नॉन रेजिडेंट इंडियन है एनआरआई है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जनरली हम लोग तो अपडेट जो करते हैं रेजिडेंट जो हमारे इंडियन सिटीजन है उन्हीं का करते हैं। तो अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक टिक कर लेंगे और रेजिडेंट इंडियन पे कर लेंगे। एनआरआई वाले केस में हम एनआरआई पे करेंगे इन केस अगर वो है तब। और जैसे कि हम लोग आधार संशोधन करते हैं तो आधार नंबर, पहले भी जो फॉर्मेट यूज करते थे हम आधार एनरोलमेंट फॉर्म, तो वहां पे भी हम लोगों को आधार नंबर डालना जरूरी हुआ करता था आधार एनरोलमेंट अभी अपडेट फॉर्म पे। तो यहाँ पे भी जिसका भी हम आधार संशोधन करने जा रहे हैं उसका आधार नंबर अपडेट फॉर्म पे फिल करेंगे, और किस तरह का वो अपडेट कराने आए हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने आए हैं, डीओबी से संबंधित अपडेट्स हैं, एड्रेस है, नाम में करेक्शन है, जेंडर है, मेल आईडी है, जो भी है। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आए हैं। अभी तक कुछ एक क्वेरी आ रही थी जब से कि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट आया, तो जो एनरोलमेंट फॉर्म था उस पे डॉक्यूमेंट अपडेट का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफी क्वेरी आती थी कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हम किस पे क्लिक करें। तो अब इस फॉर्मेट में वो चैलेंज भी दूर हो गया है, यूआईडीआई ने इसको इस फॉर्मेट में ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं केवल किसी का, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल में चेंजेस नहीं है, तो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट वाले फीचर के लिए हम डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके इस एनरोलमेंट फॉर्म को आधार नंबर डाल के और उसको फिल करेंगे। और वो सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि पीओआई पीओए वहां पे मेंशन करेंगे, डीओबी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। इन केस अगर कोई भी एचओए बेस्ड हम एनरोलमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन उस वाले केस में हम लोग एचओए बेस्ड करते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली जो उसके घर का परिवार का जो भी हेड है मुखिया है उसका हम यहाँ पे, अब तक क्या था कि मदर या पेरेंट्स में से किसी का भी एक आधार नंबर हम डाल के उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एचओए बेस्ड एनरोलमेंट में मदर और फादर आधार नंबर दोनों का वहां पे हमें फिल करना होगा, लेकिन प्रेजेंट वहां पे फिजिकली प्रेजेंट किसी भी एक मदर या फादर में से उसके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। यहाँ पे मेन चीज जो एक समझने वाली है, एचओए बेस में पहले कोई भी एक आधार नंबर से हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसके मदर और फादर दोनों के आधार नंबर हम, अगर इन केस एचओए बेस्ड हम करेक्शन कर रहे हैं तो फिल करेंगे आधार नंबर, और पेरेंट्स में से किसी भी एक का आधार के साथ में ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो सभी बीएलई भाई इस चीज को समझ लें, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब एनरोलमेंट फॉर्म भी अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एज ग्रुप वाइज मेजरली हमारे जो यूसीएल भाई करते हैं, आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनको दो एनरोलमेंट फॉर्म पे काम करना होगा। एक तो 5 से 18 के एज ग्रुप वाला, क्योंकि 0 से 5 वाला हम कर नहीं सकते, वहां पे बायोमेट्रिक होता नहीं है, तो इस वजह से यूसीएल पे 0 to 5 ईयर्स के जो भी करेक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एप्लीकेबल होंगे दो एनरोलमेंट फॉर्म रहेंगे, 5 से 18 के बीच वाला और एबव 18 ईयर्स। तो ये तो जो एनरोलमेंट फॉर्म में डिस्कस कर रहा था आपसे, ये 0 to 5 ही बिटवीन 5 to 18 था। अब दूसरा फॉर्मेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कि हम एबव 18 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, एबव 18 ईयर्स के लिए भी फॉर्मेट कुछ ज्यादा विशेष चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है कि अगर इन केस कोई भी रेजिडेंट जो कि 5 से 18 के बीच में है तो उसको वो वाला फॉर्मेट यूज करना था, और अगर हम 18 ईयर्स किसी का भी करेक्शन करने जा रहा है तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर कोई 18 ईयर्स वाला कोई भी रेजिडेंट आ रहा है तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट रिजेक्शन माना जाएगा और डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे एक रिजेक्शन काउंट होगा। तो प्लीज जो एनरोलमेंट फॉर्म है एज ग्रुप वाइज
आ गए हैं यूआईडीआई के द्वारा जो जारी किए गए हैं, आप उसी एनरोलमेंट फॉर्म को यूज करें। पहले चेक कर लें कि जो रेजिडेंट आया वो किस एज ग्रुप का है, और उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करें कि ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको भर के देना है। ठीक है, ये 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स वाला एनरोलमेंट फॉर्म है। इसमें भी वही सेम चीजें हैं। अपडेट रिक्वेस्ट है तो अपडेट रिक्वेस्ट किस तरह की है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल लेंगे जो भी रेजिडेंट है उसका, और यहाँ पे भी पीओआई पीओए जो भी वो दे रहे हैं वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। एचओएफ बेस्ड के लिए यहाँ पे वो एचओएफ हेड ऑफ द फैमिली है जो, तो वो कौन है, उसके मदर फादर गार्जियंस हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो वो क्लिक कर लेंगे किसको लेके आए और किसका आधार नंबर लेके आए वो। तो आधार नंबर पड़ जाएगा एचओएफ का, और पीओआर पीओए जो भी वो लेके आए होंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि रिलेशनशिप को उसको प्रूव कर रहे होगा। एचओएफ है उसका नाम आप यहाँ पे भर लेंगे। एचओएफ बेस जो भी एनरोलमेंट होगा तो यहाँ पे नाम और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। जो भी एचओएफ है हेड ऑफ द फैमिली है जिसको कि इसके बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन या जो भी करेक्शन आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर और नाम फिलअप करना एनरोलमेंट फॉर्म पे जरूरी है। एप्लीकेंट यहाँ पे साइन कर देगा जिसका भी कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। बस थोड़ा सा देखने की अब ध्यान देने की जरूरत हम लोगों को ये हो गई है कि अब तक हम लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था एनरोलमेंट फॉर्म, उसको यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब यूआईडीआई के द्वारा एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म सर्कुलेट कर दिए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो हम अब एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप कराएंगे रेजिडेंट से, और उसका फिर आधार करेक्शन या फिर जो भी वो काम कराने आया है उसको हम करेंगे।